एवरीवन, वेलकम बैक। एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि तुरंत खुश होने का कोई टिप हो तो शेयर करिए। मैंने भी बोला क्यों नहीं, मेरे पास तो हर मर्ज की दवा है। तो शुरुआत हुई उनके पहला उनका जो सवाल था वो सवाल था कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उससे हम कैसे तुरंत बाहर निकल सकते हैं। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कीप राइटिंग, लिखना शुरू कर दीजिए। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, उनको आप नोट पैड पे लिखना शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको ओवर थिंकिंग से खुद को दूर करने के लिए। फिर उन्होंने पूछा कि जब मैं एंशियस होता हूँ तो उस टाइम मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि थोड़े से भगवान को याद कर लीजिए। इट मीन्स डू मेडिटेशन। जब भी आपको टाइम मिले, जो आपके लिए सूटेबल हो, जब आप कंफर्टेबल हो उसके लिए। मतलब कई बार मेडिटेशन का नाम सुनते ही हम समझते हैं कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हम मेडिटेशन करें। दैट्स गुड अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन अगर आप सुबह नहीं जग सकते हैं, सुबह आप ये काम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 24 घंटे में आपको जब टाइम मिले स्टार्ट करिए। जस्ट स्टार्ट करिए, भले ही वो 5 मिनट का ही मेडिटेशन क्यों ना हो। तीसरा सवाल उनका था कि मैं थक जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं थक जाता हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा तत्काल एक छोटा सा नैप ले लीजिए। नैप मतलब झपकी, जो कहते हैं ना, बस मैं तो बस बेड पे लेटी थी और मुझे झपकी आ गई, जस्ट वही नैप। वो नैप जो होता है वो आपका वो वापस आपको एनर्जाइज कर देता है अपने नए टास्क को पूरा करने के लिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि मैं उदास हो जाता हूँ। मैंने कहा उदास हो जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। फिजिकली जब आपका वर्कआउट होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जाएगा, उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपका जो सैडनेस है वो दूर हो जाएगा। अगेन उनका सवाल था कि मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, उसको कैसे दूर करूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा टहल लीजिए, किसी भी टाइम में, सुबह का टाइम हो, शाम का टाइम हो, और इवन अगर दोपहर का भी टाइम हो तो भी आप 100 कदम की चहलकदमी कर लीजिए। इट विल हेल्प्स। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं आलसी बहुत हूँ, उसको कैसे दूर करूँ। मैंने कहा अपनी टीवी का जो या मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम आप यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। मोबाइल का यूज़ थोड़ा कम कर दीजिए। टाइम टू टाइम फ़ोन को चेक करिए, हर नोटिफिकेशन पे स्क्रीन को ओपन मत करिए। टीवी की टाइमिंग घटा दीजिए। वो बोले अच्छा इससे हो जाएगा क्या। मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा यार मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। मैंने कहा गुस्सा आता है तो थोड़ा सा कोशिश करिए अपने मोबाइल में या फिर टीवी में या क्या बोलते हैं उसको, टेप रिकॉर्डर में, या जो भी आपके पास मीडियम है उनमें थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं परेशान हो जाता हूँ, एकदम थका हुआ महसूस करता हूँ, किसी को देख के कई बार लगता है झुंझलाहट आ जाती है, गुस्सा आता है, फिर मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। रीडिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बढ़िया है और आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस्ड माइंड को भी इन्हेंस करता है, बढ़ने में हेल्प करता है और आपके लिए होली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैंने तो ये सजेशन उनको 1-to-1 सेशन में शेयर किया था, पर मुझे लगा कि इस तरह की तमाम समस्याएं आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इन्हें आप लोगों तक भी शेयर करूं। तो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो शुरू कर दीजिए मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करना, और मुझे भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक यू सो मच।